माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं। बंद चिट्ठियों का कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हों। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उनींदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रिय के बिना देखता है। यह अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भांप सकते हैं। जब आप यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे, तो भी यह उसे सच मान लेगा। फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है, उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है। यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता है। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है, यह उसे ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है। आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा सकता हूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है,
वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेक के नीचे अपनी केबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें, सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है। यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव यानी सजेशंस किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणत होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है। इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं और राय होती है। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूं, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसकी निदेशक डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सिरोसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूं। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे, ऊपर उठाए और प्रेरित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन पूरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी। मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी। वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी।